फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। मैं हूं निखिल, आपका दोस्त है दोस्त, और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आपके घर में इन्वर्टर की बैटरी कौन सी लगानी चाहिए, कौन सा इन्वर्टर लगाना चाहिए, और आपके घर में कितने मतलब अप्लायंसेज यूज होते हैं, सो हिसाब से कितना बैकअप है, तो वो हम निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे कि आपके घर में कितने टीवी है, कितने फैन है, उसका हम बैकअप निकालेंगे। बैकअप से हम निकालेंगे कि कौन सा इन्वर्टर आपको लेना चाहिए, और उसके बाद में हमारे जो बैकअप है, जो वैटेज हमने निकाला है, और वो जो इन्वर्टर है, वो हिसाब से हमको कितने एच की बैटरी हमारे घर में सफिशिएंट होने वाली है, यूजफुल होने वाली है। सो वही इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है, सो वीडियो को अंत तक देख लीजिए, आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन, सारे वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको यहाँ पे वन बाय वन सब समझाते जाऊंगा एग्जाम्पल लेके, तो आप वो समझ जाएंगे। सो सबसे पहले मान लेते हैं आपके घर में CFL होंगे 5 जो 20 बैट के रहते हैं, एक टीवी होंगी जो 120 बैट की रहती है, और फैन 4 फैन आपके घर में लगे हुए हैं, तो उसका बैटेज है 80 बैट। सो मान लीजिए इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए। सो CFL के वैटेज हो गए 100, टीवी 120, और फैन जो 4 फैन 80 वैटेज के वो हो गए 320 वैट के हो गए। इसका हम दोस्तों टोटल करेंगे तो 540 का टोटल वैटेज हो गया आपके घर का। पर आपको यहाँ पे एक सेफ्टी फैक्टर लेके चलना पड़ता है। मान लीजिए कभी आपके मतलब धूप काल में वगैरह हो गए तो लाइट जाती है और वोल्टेज ज्यादा बढ़ते रहता है, मतलब फ्लक्चुएशन होता है, कभी कम होता है तो कभी ज्यादा होता है। तो वहां पे हमें 20 से 25% एक प्लस करके चलना होता है, एक सेफ्टी फैक्टर है। तो जो हमारा लोड हो गया 540, उस पर हम 25% बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे आप एक सिंपल सा कैलकुलेशन याद रख लीजिए, 1.25 इंटू कर लीजिए, तो हिसाब से आपका होता है 675। ये हो गया आपका वैटेज, जिसमें हमने एक सेफ्टी फैक्टर डाल दिया है। सो 675 आपका ये वैटेज हो गया है। तो ये कॉमन चीज है, आप ये ध्यान में रख दीजिए। जितना भी आपका वैटेज होता है उसमें 1.25 आप इंटू कर लीजिए। उसके बाद में आपको पावर फैक्टर पता रहना बहुत ही जरूरी है। अगर पावर फैक्टर पता नहीं है तो दोस्तों एक सिंपल सा है 0.08। आपका जितना लोड हो गया है 675 जितना वैटेज हो गया डिवाइड बाय 0.8 आप कर लीजिए, तो ये आता है 843.75 वैट। मतलब टोटल आपका वैटेज हो गया, अभी ये फाइनल लोड है आपका 844 है, टोटल वैटेज आपके घर का हो गया। मतलब जितने CFL है, टीवी हो, जितने फैन हमने निकाले, वो हिसाब से जो फाइनल हमारा टोटल वैटेज निकला है वो 844 हमारा वैटेज निकला है। तो ये कैसे निकला है, तो ये आप नोट करके रख दीजिए, स्क्रीनशॉट भी लेके आप रख सकते हैं। उसके बाद में अभी हम निकालेंगे इन्वर्टर, मतलब कितने VA का इन्वर्टर हमको लेना चाहिए जितना हमारा वैटेज निकला है। सो हिसाब से एक इन्वर्टर निकालने के लिए इफिशियंसी उसकी 100% के आसपास के निकले, एक 80% इफिशियंसी के इन्वर्टर आते हैं और 100% के आते हैं। सो ये इन्वर्टर के पीछे लिखा हुआ रहता है। सो ये सिंपल सा है, कुछ ज्यादा इश्यू नहीं है। सो इसमें अब अभी निकालेंगे कि इन्वर्टर ये कितने VA का होता है, इज इक्वल टू वैटेज, जितना वैट हमारा निकाला है डिवाइड बाय इफिशियंसी। तो इसमें हम हमारा जो वैटेज निकला है 844 डिवाइड बाय जो हमारी 90% की इफिशियंसी है, उसको हम डायरेक्ट करेंगे 0.9, इसको आपको 0.9 से डिवाइड करना है, इज इक्वल टू आपका ये आ गया 937 वैटेज आ गया। मतलब वोल्टेज एम्पियर का ये आपको इतना VA का इन्वर्टर आपको लेना है 937 वैटेज का। अभी कोई 900 के आते हैं, कोई 1000 के आते हैं, कोई 1200 के आते हैं। सो हिसाब से आप देख लीजिए, मार्केट में काफी अवेलेबल है। आप नियरेस्ट 900 VA का भी ले सकते हैं, 950 का भी ले सकते हैं, तो ये अवेलेबल ही है। तो ये इन्वर्टर हमको लगने वाला है ये वैटेज के हिसाब से। अभी हम फाइंड आउट करेंगे बैटरी। सो दोस्तों, बैटरी फाइंड आउट करने के लिए इसका एक फॉर्मूला है, मतलब बैटरी होती है एम्पियर आवर के हिसाब से, एज के हिसाब से, इज इक्वल टू लोड, जितना हमारा लोड हो गया, इनटू बैकअप, कितना घंटे का आपको बैकअप चाहिए, डिवाइड बाय वोल्टेज। सो दोस्तों ये इज इक्वल टू कर लीजिए 844 इंटू 3 घंटे का बैकअप हमको मान लीजिए चाहिए, डिवाइड बाय 12 वोल्टेज की बैटरी होती है। सो ये आ गया 2532 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू ये हो गया 211। सो ये दोस्तों 211 एच की बैटरी आपको आपके घर के लिए लगानी पड़ेगी। सो दोस्तों हमने देख लिया यहाँ पे टोटल मेन लोड 844, इफिशियंसी हो गया इन्वर्टर की 937 वैटेज का आपको लेना पड़ेगा, और 211 AH की आपको बैटरी लेनी पड़ेगी। सो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जिनके पास में मतलब ये फॉर्मूले के हिसाब से उन्होंने नहीं लिया, तो वो मतलब अभी उनका कैसा होगा। सो फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके घर की लाइट जाती है, सो आपके घर में टोटल सब कुछ शुरू नहीं रहता है, तो इसका आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी मान लीजिए आपके घर की लाइट चालू बंद चली गई, सो आपके घर में मान लीजिए 4 फैन है, तो 4 फैन कंटिन्यू चलते तो नहीं होंगे, 2 फैन चलते होंगे, 2 बंद रहते होंगे। टीवी कभी बंद रहती होंगी, रात के समय लाइट चली गई तो टीवी तो चालू नहीं करेंगे, लाइट भी बंद रहता है। सो हिसाब से वहां पे एडजस्ट हो जाएगा। मतलब जो जितना आपका लोड है, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा टोटल लोड पहले हो गया था 675 540 वैटेज हो गया था, तो इतना चलता नहीं है, आधा ही चलता है। तो हिसाब से आप आधा कर लीजिए, जो हमारा टोटल फाइनल वैटेज हो गया था 844, तो उसमें से आधा कर लीजिए। लाइट जाने के बाद में सब अप्लायंसेस नहीं चलते हैं,
सो हिसाब से वो आधा कर लीजिए। ये ज्यादा यूज होता है मतलब जहाँ पे कंटिन्यू लाइट जाती है और सब एक साथ शुरू होता है, सो वहां पे ये मतलब सफिशियंट है। पर हमने ये ज्यादा फैक्टर लेके चला है, मतलब ज्यादा लोड लेके चले हैं हमारे सेफ्टी के लिए। पर इतना भी अगर आप यूज नहीं करते फॉर्मूले के हिसाब से फिर भी आपका काम चलता है। पर अगर आपको टोटली टेक्निकली मतलब लेना ही है ये सब बातें ध्यान में रखते हुए, सो ये फॉर्मूला यूज करके आप ले सकते हैं। मतलब एक काफी सेफ्टी आपके लिए लेना है तो ले सकते हैं। वैसे इसका यूज इतने लोग ज्यादा करते नहीं है, सो इसके लिए आपको मतलब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने अगर एक इन्वर्टर ले लिया होगा, जैसे 1200 सेबजेट का अगर इन्वर्टर मैग्नेटिक का आता है, 901 का आता है, सो उसमें भी आपका काम हो जाता है। सो आई होप दोस्तों मैंने जो आपको लोड कैलकुलेशन अप्लायंसेस के हिसाब से और बैटरी फाइंड आउट करके बताया। सो आई होप आप समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कोई सवाल जो होगा तो क्वेश्चन करिए, उसके रिलेटेड आपको मालूम है हम वीडियो बना के ला लेते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन आपको दिख रहा होगा, जो बेल बटन भी दिख रही होंगी, उसको प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। सो हंसते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।